हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशील एजुकेशन। तो दोस्तों, एक बहुत अच्छी खबर है। फाइनली एसएससी ने एसएससी सीजीएल 2021 वाले का जो टीयर 2 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, जो बच्चे यहाँ से सिलेक्ट होंगे, मतलब जो आ चुके हैं टीयर 2 में फाइनल कर चुके हैं, उनकी टीयर 3 की कॉपी चेक होगी और उसके बाद में फिर फाइनल रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर एसएससी सीजीएल 2020 वाला भी आना बाकी है फाइनल रिजल्ट। सीजीएल 2021 का टीयर 2 का आ चुका है और एमटीएस का भी 2020 वाले का फाइनल रिजल्ट एसएससी ने डिक्लेयर कर दिया है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सीजीएल के 2021 वाले टीयर 2 की रिजल्ट की। टोटल 4 अलग अलग लिस्ट में ये रिजल्ट आया है। पहली लिस्ट जो है वो एओ वाली पोस्ट के लिए, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। सेकेंड जो लिस्ट है वो जेएसओ वाली पोस्ट के लिए। थर्ड लिस्ट है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2। और जो फोर्थ लिस्ट है वो बाकी के सब पोस्ट के लिए, मतलब जो रिमेनिंग पोस्ट है उसके लिए फोर्थ लिस्ट है। तो एक एक करके अपन कट ऑफ देख लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा कुछ ऊपर नीचे है कट ऑफ। अब सबसे पहले हम बात करते हैं एओ वाली पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है 589 है ना। टोटल 2605 बच्चों को इन्होंने सिलेक्ट किया है और 589 कट ऑफ है। यानी कि आप अगर एवरेज निकालोगे तो ये 800 में से कट ऑफ गया है। टीयर 1 के 200 नंबर है और टीयर 2 के 600 नंबर है ना। तो 800 में से कट ऑफ गया है 589। तो ये लगभग 75% कट ऑफ बन रहा है। मतलब कि अगर आपको टीयर 2 क्लियर करना है, आपने जिसने भी किया है उसने टीयर 2 तक 800 में से 75% मार्क्स स्कोर किए हैं। ठीक है, उसके बाद अलावा आप देख सकते हो जन बाकी कैटेगरीज के वजह से आपको दिख जाएगा ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी सभी की कट ऑफ यहाँ पर है। इसके बाद बात करते हैं जेएसओ वाली पोस्ट के लिए। जेएसओ वाली पोस्ट में कुछ अलग है ना। टोटल पहली बात तो 511 बच्चे लिए हैं टीयर 3 के लिए। उसके बाद जो कट ऑफ गया है 546 है ना, जनरल कैटेगरी का। तो ये 546 कट ऑफ गया है, ये लगभग 68% बनता है टोटल में से। जो कट ऑफ निकला है वो आउट ऑफ 800 है ना। टीयर 2, टीयर 1 का 200 नंबर है और टीयर 2 का 600। तो टोटल 800 में से 546 जनरल कैटेगरी का है। ओबीसी का भी उतना ही कट ऑफ गया है जितना जनरल का गया है 546। लेकिन यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो है उसका कट ऑफ गया है 364 है ना, आउट ऑफ 800। तो आप देख सकते हो बहुत कम कट ऑफ गया है। मतलब इसको अगर आप निकालोगे 364 को तो मात्र 45% आता है। यानी कि वो सभी स्टूडेंट्स जो ईडब्ल्यूएस से आते थे और उन्होंने 45% स्कोर कर दिया टीयर 2 तक में, उनका सिलेक्शन हो गया टीयर 3 के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसका रीज़न बच्चे पूछ रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। अगर आप जनरल कैटेगरी और ओबीसी का देखोगे तो 546 है, तो ऐसा कैसे हो गया कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ इतना कम हो गया, है ना। तो इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्या है। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो कट ऑफ होता है डिपेंड करता है कॉम्पिटिशन पे, कॉम्पिटिशन और वैकेंसी, है ना। अब हो सकता है जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज ज़्यादा होंगी और वैकेंसी ज़्यादा होगी, लेकिन जो बच्चे अप्लाई कर रहे थे या अपीयर हुए एग्जाम में वो कम होंगे कंपेरेटिवली। तो जब ऐसा होता है ना तो ऑटोमेटिकली जो कट ऑफ है वो नीचे चला जाता है। एकमात्र रीज़न यही है इसका, है ना। तो इसीलिए कट ऑफ काफ़ी कम है और कहीं ना कहीं बहुत एडवांटेज मिला होगा जो बच्चे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं और उन्होंने अपीयर किया होगा एग्जाम में, तो बहुत कम नंबर पे यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो ये बड़ा अचीवमेंट है। इसके बाद बात करते हैं स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर के लिए पोस्ट के लिए। इसकी अच्छी खासी वैकेंसी आई थी लास्ट ईयर 2021 में। तो इसमें भी आप कट ऑफ देख सकते हो 416 नंबर कट ऑफ है। ये लगभग 50% पे सिलेक्शन हुआ है। और मैंने आपको बताई था कि ये पोस्ट में जो बच्चे अपीयर होंगे उसका सिलेक्शन होना बहुत बड़ा चांस, बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि इस पोस्ट के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा है वो बहुत रेयर है। आपको 3 साल में स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होते हो। तो कहीं ना कहीं बहुत कम बच्चे होते हैं, ऑल ओवर इंडिया बहुत कम बच्चे होते हैं जो स्टैटिस्टिक्स से ग्रेजुएशन करते हैं। तो जिसने भी की होगी ग्रेजुएशन, उसने अप्लाई किया होगा, तो डेफिनेटली यहाँ पर सिलेक्शन के चांसेस अच्छे हैं। अगर आप देखोगे जनरल कैटेगरी की 416 कट ऑफ है आउट ऑफ 800, यानी कि 50% पे ही आपका सिलेक्शन हो रहा है। और अगर आप ईडब्ल्यूएस में देखो, ओबीसी में देखो, 271 नंबर कट ऑफ है ओबीसी कैटेगरी का। तो 271 मतलब यार लगभग 27-28% है, 30% हो गया ये। तो 30% पे आपका सिलेक्शन हो रहा है SI ग्रेड 2 के पोस्ट के लिए अगर आप ओबीसी से आते हो। तो कहीं ना कहीं ये पोस्ट ऐसी है कि इसको लेना काफ़ी आसान है, क्योंकि जो एसएससी ने क्राइटेरिया लगा रखा है इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, वो बहुत टफ है, उसको हर कोई सेटिस्फाई नहीं कर पाता है। ठीक है, और इसके बाद बात करते हैं बाकी सब पोस्ट के लिए। लिस्ट 4 जो है उसमें अगर आप देखेंगे तो यूआर का कट ऑफ गया है 478। ये जो कट ऑफ है ये आउट ऑफ 600 है ना। 600 में से कट ऑफ है, क्योंकि टीयर 1 में 200 नंबर का और टीयर 2 में 400 नंबर का पेपर हुआ था। अब तो पैटर्न चेंज हो गया, तो अब पूरा ऊपर नीचे हो गया। तो 478 आप कट ऑफ देखोगे यूआर का। ईडब्ल्यूएस का आपका 423, ओबीसी का 440। तो ये नॉर्मल वही कट ऑफ है जो हर साल होता है।
बहुत ज़्यादा इसमें अंतर नहीं आया कट ऑफ में, मतलब जो हर साल अपन देखते हैं ट्रेंड होता है वही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये कट ऑफ आ चुका है और टीयर 1 का रिजल्ट, टीयर 2 का रिजल्ट है 2021 वाले सीजीएल का। वैसे टीयर 2 का जो फाइनल रिजल्ट है, सॉरी 2020 वाले का जो रिजल्ट है वो भी जल्दी आने वाला है। और जैसे कि अभी आपको एग्ज़ाम की डेट का भी है कि 2022 वाला एग्ज़ाम कब होगा, तो मेरे हिसाब से दिसंबर के मिड में होना चाहिए, क्योंकि अभी तक फॉर्म भरा ही रहे थे 13 तारीख तक। इसके बाद में 19 तारीख और 20 तारीख जो है वो आपकी करेक्शन की डेट है। तो जब तक करेक्शन के फॉर्म नहीं आएंगे तब तक वो एसएससी फाइनली सबमिट नहीं मानता है ना। तो 20 तारीख को करेक्शन होगा, उसके बाद आप फाइनल सबमिट कर दोगे तो उसके बाद में फिर प्रोसेस होती है एसएससी की एडमिट कार्ड इशू करने के लेकर के, जो आपका रीजनल ऑफिस से आपको सेंटर अलॉट होता है, तो उसमें टाइम लगता है, 1.5 महीना कम से कम लगेगा उसमें। तो आप 20 अक्टूबर से अगर काउंट भी करोगे तो अच्छा खासा समय आपके पास में है। मेरे हिसाब से 10 या 15 दिसंबर के आसपास एग्ज़ाम स्टार्ट आपकी होना चाहिए और वो चलेगी जनवरी तक। क्योंकि जो इस बार अप्लाई किया है बच्चों ने वो भी अच्छी संख्या में किया है, 34 लाख बच्चों ने लगभग अप्लाई किया है। और क्योंकि इस बार अवेयरनेस ज़्यादा है, ज़्यादा बच्चों को लगता है कि हाँ सिलेक्शन ले सकते हैं, बहुत बच्चों को मालूम पड़ जाता है कि हाँ ऐसी एग्ज़ाम होती है, इसकी तैयारी करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चे इसमें अब अपियर भी होंगे। तो मेरे हिसाब से 20 से 22 लाख बच्चों को अपियर इसमें होना चाहिए टीयर 1 में। और अगर 20 से 22 लाख बच्चे अपियर होते हैं टीयर 1 में तो ये एग्ज़ाम जो ये पूरा 1 महीने से ज़्यादा चलेगा, है ना। तो मुझे लगता है कि अगर 15 दिसंबर से एग्ज़ाम चालू होता है तो 15 जनवरी तक जाएगा आराम से, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो 1 महीना एग्ज़ाम चलेगा, जनवरी तक अगर जाता है तो जनवरी तो चला ही जाएगा आधा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक आपका टीयर 2 होगा। तो एग्ज़ाम चलेगा लंबा। और बस यही है कि आपको तैयारी हिसाब से करना है कि अब जो भी समय बचा उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करो, है ना। स्ट्रैटेजी बनाओ, अपनी प्लानिंग करो। बिना प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के अच्छी पढ़ाई नहीं हो सकती है। अगर आप प्लान करते हो, स्ट्रैटेजी बनाते हो और जो कोई आपको टारगेट्स हैं उनको आप लिख लेते हो तो कहीं ना कहीं आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट था। एमटीएस का भी रिजल्ट आ चुका है, जिन बच्चों ने सिलेक्शन लिया है, इसका कट ऑफ क्लियर हुआ, सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, और कुछ भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगी तो वीडियो बना के बता दूंगा। इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। थैंक यू सो मच, जय हिंद।